बेटा बाबूजी। बेटा ये तो लगता है नींद में कोई फाइटिंग सीन कर रहा है। चल हम लोग उठा। मेंढू मेंढक उठो। मेंढू मेंढू मेंढक। हरिओम। बेटा कपिल, बेटा सर्दियों के दिनों में सोते हुए आदमी पर इस तरह से ठंडा पानी डालकर जगाना ये अपने संस्कार नहीं है बेटा। यन्ना रास्कला इडली सांबरा माइंडेड डिश 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 नानिंगे बेरदुल्ला डिश डिश। मम्मी इडली सांबरा माइंडेड। भैया लगता है रात में ना बारिश हुई थी। बारिश नहीं, कुछ देर पहले अभी सुनामी आई थी। और सुनामी नहीं बेटा, ओले भी पड़े थे, पर तू घोड़े बेच के ऐसा सोया था कि उठा ही नहीं। बाबूजी हमने कोई घोड़े नहीं बेचे, हम ना सपने में सजनी अन्ना बनकर ना इडली बेच रहे थे और भैया 4 गुंडे ना हमारी इडली खाई और बिना पैसे दिए जा रहे थे, इसलिए हम ना उनसे फाइट कर रहे थे। माँ यार तू हमेशा ये सजनी अन्ना के सपने क्यों देखता है यार? क्योंकि भैया हमें ना सजनी अन्ना बहुत पसंद है, हम बड़े होकर ना सजनी अन्ना बनना चाहते। यन्ना रास्कलाट। अबे और कितना बड़ा होगा बेटा, इतना मोटा हो गया है, अपने जिंदगी के बारे में कुछ सोच, कुछ मेहनत कर, कुछ बन के दिखा बेटा। 24 घंटे सपने नहीं देखा करते। बाबूजी हम कोई सपना नहीं देखते, बल्कि हम तो ना आंखें बंद करके सोते, सपने तो अपने आप दिख जाते। मेरा मतलब ये नहीं है बेटा कि सपने मत देखा कर, लेकिन सपने वो देखो कि जिनसे तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन सको, और वो बनने के लिए तुम सपनों को पूरा करने के लिए कुछ प्रयास कर सको। दादाजी हम आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाए। बेटा मतलब तो फिर क्लास में ही बताया जाएगा। हाँ चलो जल्दी से क्लास में आओ। हाँ और तू बेटा ब्रश से दांत घिस और जल्दी से क्लास में आ। चल आ बेटा। हाँ मुहावरा है, सपने सच करने हैं तो जाग जाओ। हरिओम हरिओम। अबे गधे के भाई मेंढक, ये मुंह पोत के क्यों आ गया तू? बाबूजी आपने तो कहा था कि ब्रश से दांत घिसकर क्लास में आ जा, तो हमने कपड़े बदले, खिड़की के पास से ये ब्रश उठाया और दांत घिसते क्लास में आ गए। अबे मेढक, ये ब्रश मैंने खिड़की को पेंट करने के लिए रखा था। अबे बाबूजी का मतलब ये था कि वो टूथब्रश वाले से अपने दांत घिस गया, ना कि पेंट वाले ब्रश से। कोई फायदा नहीं है बेटा, इस गधे के भाई को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे ओ ये ले, ये रुमाल
और मुंह पोंछ और क्लास में बैठ जा। हाँ बेटा, तो मैं बता रहा था कि आज का मुहावरा है कि सपने सच करने हैं तो जाग जाओ। बाबूजी, ये कहावत ना गलत है। टेंशन टाइट, यू मीन टू से दिस कहावत इज नॉट राइट। लेकिन क्यों? भैया, हम सपना देखने के बाद ना हमेशा जागते हैं, लेकिन सपना सच नहीं होता है। हरिओम। बेटा मेढक प्रसाद, यहाँ जाग जाने का मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है। जागने का मतलब है कि खुद को जागृत करो और जो सपने तुमने देखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो। बेटा, सिर्फ सपने देखने से सपने सच नहीं होते। दादाजी, सपने सच करने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत, लगन और लगातार प्रयास करने से कोई भी काम सफल हो सकता है। और बेटा, इसीलिए ये कहावत बनी है कि सपने सच करने हैं तो जाग जाओ। थोड़ा सा दिमाग जागा तुम लोगों का? हाँ बाबूजी, मेरा तो जाग गया। बाकी हाँ दादाजी, थोड़ा थोड़ा दिमाग जाग रहा है। हाँ। और बेटा, दिमाग को ज्यादा जगाने वाली बात ये है कि अच्छी अच्छी बातें सोचो। अच्छी अच्छी बात सोचोगे तो सपने भी अच्छे अच्छे देखोगे। बेटा, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने देखते रहना और उन्हें पूरा करने की कोशिश ना करना बहुत बुरी बात है। आई बात समझ में? हाँ दादाजी, हम समझ गए। शाबाश। ये लो ललादी, तुम्हारी बेशुमार ईमानदारी और मेहनत के बदले में तुम्हें ये जादुई चिराग दे रहा हूं। इसे घिसने पर तुम्हारे सामने एक जिन आएगा जो तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। हुक्म मेरे आका। आप लेके आओ मेरे लिए नूडल्स आका। ये लीजिए मेरे आका। और क्या हुक्म है मेरे आका? आप जाओ, जाके मारो कहीं डाका। हाँ हैं? अरे नहीं, आज भी नहीं आ पाया। नहीं यार, सॉरी। अरे नहीं आ पाया, यही तो बताना चाह रहा था मैं। अब क्या करूं, आपको पता है हमारे चिड़ियाघर में एक गधा है और एक है वो मेंढक। अरे दोनों मेरी चक्कर घिन्नी बना के रखते हैं, चैन नहीं। नहीं, कल आऊंगा मैं। हाँ, हरिओम हरिओम। बाबूजी, हाँ बेटा। ये जिन कैसे होते हैं? जिन? कैसे हैं बाबूजी? राम राम। हरिओम हरिओम। देखो, हमने ना पौधे लगा लिए। अबे गधे, मैंने ये पौधे मिट्टी में लगाने को कहा था। ये क्या कर लिया, अपने ऊपर लगा के चला आया।
बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के पुतले हैं, हम सब मिट्टी से बने हैं, हम सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। अबे गधे, तू किस मिट्टी का बना है? तो हमने सोचा कि हम सच्ची में मिट्टी हैं, सारे पौधे लगा दिए। हरिओम। अब देखना कितने अच्छे अच्छे फल निकलेंगे, एकदम खट्टे खट्टे। बेटा तू पूछ रहा था ना जिन कैसा होता है? ऐसा होता है तेरे भाई गधे जैसा, लंबा चौड़ा, और जितना मोटा शरीर से उतना ही मोटा दिमाग से, जो अपने मालिक के कहने पर सारे काम करता है पर दिमाग नहीं खर्च करता। बाबूजी, ये जिन कहाँ रहते हैं? बेटा इसके जैसे जिन तो अपने चिड़ियाघर में भी पाए जाते हैं। बाकी सुना है पुराने जमाने में जिन चिराग में रहते थे। बाबूजी, अगर हमें कोई पुराने जमाने का चिराग मिल गया तो उसमें जिन होगा? हो सकता है बेटा, जब गधे जैसा जिन चिड़ियाघर में हो सकता है तो हो सकता है कि जिन भी पाया जाता हो। बाबूजी, कितना अच्छा हो जाएगा ना अगर हमें भी एक जिन मिल जाए। हरिओ बेटा, अब ये जिन्नों का चक्कर छोड़, मेहनत कर, कुछ बन, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़। मैंने सुबह बताया था ना, अगर सपने सच करने हैं तो जाग जाओ। बाबूजी, हमारा मेंढू तो जागा हुआ है पहले से ही, देखो तो कैसे दीदे फटे फटे हैं। हरिओम। लाइट भी गई। अबे गधे, तू चल मेरे साथ गार्डन में, देखूं कितनी बर्बादी की है तूने। चल, और तू सो जा बेटा, सो जा, जिन्नात के बारे में सोचना बंद कर। चल। हमें हाथ पकड़ लो, डर लग रहा है। बाबूजी ने हमें कहा सो जाओ, तो हमें सो जाना चाहिए। बराबर है, देख लो। भैया, इस सब मिला के 20 किलो हो गया भैया। ये लो 100 रुपया। भैया, ये तो काफी कम है। का मतलब भैया? 20 किलो नोट दीजिए। का मतलब? हमारे बाबूजी कहते हैं जितना किलो सामान होता है उसी हिसाब से पैसे मिलते। लाइए 20 किलो नोट तोल कर दीजिए। अरे उतने ही रुपए का मतलब उसी हिसाब से रुपए। 1 किलो का 5 रुपया और 20 किलो का 100 रुपया। बाबूजी को बता देना, बाबूजी समझ जाएंगे। पुराना रद्दी कबाड़ बेच डालो। कबाड़ी वाले भैया,
सुनो अलादीन, तुम्हारी बेशुमार ईमानदारी और मेहनत के बदले में तुम्हें ये जादुई चिराग दे रहा हूं। इसे घिसने पर तुम्हारे सामने एक जिन आएगा जो तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। हो सकता है कि ये कोई जादुई चिराग हो और इसमें से कोई जिन बाहर आ जाए। हम इसे घिस कर देखते हैं। लगता है ये कोई जादुई चिराग नहीं है। पर हमारे बाबूजी कहते हैं जब कोई काम आसानी से ना हो तो अपना दिमाग लगाना चाहिए, काम बन जाता है। आज हम अपना दिमाग लगाएंगे। पर हमारे बाबूजी ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है। पर हमारे पास जितना दिमाग है हम उतना दिमाग लगाएंगे। जिन अंकल बाहर आ जाओ। हे भगवान, लगता है चिराग में आग लग गई। बाबूजी बचाओ। ताम चाहे टीला, टीला चाहे ताम। बहुत हुआ आराम, अब बता दो क्या है काम। ये तो बहुत बड़ा जिन बाहर आ गया है। बार बार अपना मुंह खोल रहा है। लगता है ये हमें खाना चाहता है। भागो। काका इतना भाग क्यों रहे बा? भैया, आपके पीछे कोई है। कौन बा? हमको खांसी बा, हमारा सांस फूलता बा। ओ काका,
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.